हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। तंग वुलिन स्कूल के गेट से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर क्लियरली उदासी थी। आज का दिन बहुत लंबा और ताकतीन वाला था और साथ ही कुछ बैड इवेंट्स ने उसकी उम्मीदें भी तोड़ दी थी। वो एक सिंपल हाउस होल्ड में बड़ा हुआ था, एक पीसफुल और लविंग फैमिली जहां माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। अगर कभी कोई गलती होती भी तो वो उसे प्यार से समझते थे। लेकिन आज पहली बार उसने लाइफ के सो कॉल्ड चैलेंजेस फेस किए थे। उसका मार्शियल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास निकलने के बाद बाकी स्टूडेंट्स ने यूज रिजेक्ट कर दिया। और टीचर का बिहेवियर भी उसके साथ अच्छा नहीं था। शाम के क्लास में तो टीचर ने सबसे कम टाइम उससे मेडिटेशन सिखाने में लगाया। तंग वुलिन ने थोड़ा सोचा और उसके फेस पर उदासी की जगह एक जिद आने लगी। क्या मेरा मार्शियल सोल इतना बेकार है? नहीं, अगर मेरा मार्शियल सोल अच्छा नहीं भी है तो भी मैं एक पावरफुल सोल मास्टर बन के रहूंगा। पापा ने कहा था ना, सक्सेस 99% एफर्ट और 1% टैलेंट होती है। तो अगर मेरा टैलेंट कम है तो मेन एफर्ट डबल कर दूंगा। उसका ऑप्टिमिस्टिक नेचर एफआईआर से चमक उठा। दिन भर का घम वो पीछे छोड़ चुका था और अब उसके अंदर एक नई डिटर्मिनेशन जग गई थी। वैसे मैं इतना भूखा क्यों हूं? उसने अपना पेट मासाल्ट ह्यू सोचा। स्कूल में तो लंच फ्री था और जितना चाहो उतना खाना मिलता था। सोल मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स को तो वैसे भी बेस्ट फूड मिलता था। और तंग वुलिन ने तो इतना खाया था कि सब उससे राइस बकेट बुलाने लगे थे। एक बार में 6 बच्चों जितना खाना खा जाता था। पहले भी उसका एपेटाइट बड़ा था, पर आज तो हद ही हो गई थी। अभी तो दोपहर हुई थी और फिर भी वो भूखा था। उसने सोचा घर जाके देखता हूँ, कुछ टेस्टी मिल जाए खाने को। ये सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। जब वो रोड पार चल रहा था उसकी नजर एक छोटी सी फिगर पर पैठ गई। दोपहर का सूरज तेज नहीं था, लेकिन आज का मौसम बहुत सुहाना था। हल्की धूप, एक कंफर्ट भरी गर्मी। उस धूप में कुछ चमका, एक सिल्वर सा ग्लो। वुलिन ने ध्यान से देखा, रोड के किनारे एक छोटी लड़की बैठी थी। उसकी हाइट उससे थोड़ी छोटी थी और उसके सर पर छोटे सिल्वर बाल थे। सूरज की रोशनी उन बालों पर पड़कर एक सिल्वर फ्लैश क्रिएट कर रही थी जो तंग वुलिन की नजर खींच लाई। जैसे दोनों के बीच कोई अजीब सी कशिश हो। वो लड़की ने भी अपना सर उठाया और सीधा उसकी आंखों में देखा। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा मिट्टी से भरा हुआ, बिल्कुल एक छोटी सी बेगर लड़की जैसे। लेकिन उसके सिल्वर बाल और उसकी 2 अनोखी आंखें उसे सबसे अलग बना रही थी। उस छोटी लड़की की आंखें बहुत बड़ी थी, उनमें 2 क्रिस्टल क्लियर अमेथिस्ट जामुनी रंग के प्यूपिल्स चमक रहे थे। दूरी होने के बावजूद तंग वुलिन को अपनी ही तस्वीर उन आंखों में नजर आ रही थी। उन लंबी नेचुरल आईलैशेस ने जैसे उसके चेहरे का फ्रेम बना दिया था। तंग वुलिन खुद भी सुंदर आंखों वाला लड़का था, तो जब उसने एक और बड़ी आंखों वाली लड़की देखी उसके दिल में एक हल्का सा अच्छा एहसास जग गया। बिना सोच समझे वो वहीं रुक गया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई, जैसे वक्त एक पाल के लिए रुक गया हो। लड़की के प्रिटी आईज में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पर उसने सीधा तंग वुलिन की तरफ देखा। तंग वुलिन ने प्यार से पूछा, छोटी लड़की, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? लेकिन उसी वक्त कुछ बदमाश जावा लड़के वहां आ गए। उनका ध्यान भी उस लड़की के सिल्वर बालों पर पैठ गया था। लड़की ने तुरंत नजरें झुका ली,
जैसे वो उनसे बचना चाहती हो। उन लड़कों ने एक दूसरे को देखा और एक ने हंसी के साथ कहा, सिल्वर हेयर इतना रेयर होता है। शायद ये किसी और कॉन्टिनेंट से आई हो। ब्लैक मार्केट व्हेल तो इसके सिल्वर हेयर और पर्पल आइज के दीवाने हो जाएंगे। उनकी आंखों में लालच चमक उठी। एक लड़का बैठ गया और बोला, हे छोटी लड़की, तुम्हारे घर वाले कहाँ है? लड़की ने छुपछाप अपना सर हिला दिया, मतलब नहीं पता। वो मुस्कुराते हुए बोला, भूख लगी है क्या? चलो हम तुम्हें अच्छा खाना खिलाते हैं। लेकिन इस बार लड़की ने जोर से सर हिला दिया, नहीं। उसके चेहरे पर दार क्लियरली नजर आ रहा था। लड़के ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। फिर उसने हाथ बढ़कर उस लड़की का बाजू पकड़ लिया, यूज जबरदस्ती उठाकर कंधे पर डाल लिया। उसके साथी उन दोनों के आसपास आ गए ताकि कोई और ना देख सके। लड़की जोर से चीखी, एक दार से भरी हुई आवाज। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, पूरी गुस्से से भरी हुई। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो आवाज सुनकर सब लड़के पाल भर के लिए दार गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक छोटा सा पार प्रेटी सा लड़का खड़ा था, तंग वुलिन। उनकी कमर तक भी नहीं पहुंचता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक फियर्स डिटर्मिनेशन थी। पीछे खड़े एक बदमाश के चेहरे पर नफरत और गुस्सा आ गया। उसने बिना सोचे तंग वुलिन को जोर से किक मारा। तंग वुलिन 2 मीटर तक घूम कर गिरा, पूरा मिट्टी से भर गया। लेकिन उसने जमीन पर गिरते ही उठकर कहा, तुम लोग विलन हो। और बिना डेयर वो दोबारा दौड़ा, सीधा उनके बीच जाकर उनका रास्ता रोक दिया। वो बदमाश लड़का जो उस छोटी लड़की को कंधे पर उठाए हुए था, अब पूरी तरह से क्रूएल लग रहा था। अनलॉग ऑन का हंगामा अब तक कुछ राहगीरों का ध्यान भी खींच चुका था। आखिर ये सब एक मैं स्ट्रीट पार हो रहा था। अचानक उस लड़के के हाथ पर एक ठंडी सी चमक दिखाई दी। एक छुरा, एक डैगर उसके हाथ में आ गया। उसने तंग वुलिन की तरफ इशारा किया और गुस्से से बोला, FCK ऑफ। जिंदा रहना है तो हट जा। तंग वुलिन ने उसकी तरफ देखा, आंखों में जिद और गुस्सा दोनों थे। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम जैसे विलन्स का कभी अच्छा अंजाम नहीं होता। मैं एक सोल मास्टर हूं, मुझे तुमसे दार नहीं लगता। उससे छोड़ दो। ये कहकर उसने अपना हाथ उठाया और तुरंत एक लाइट ब्लू रिंग उसके हाथ के आसपास चमक उठी। उसके पाम में ब्लू सिल्वर ग्रास उभार आई, पतली, लहरती हुई, जैसे जीवित हो। उससे एक हल्की सी एनर्जी की लेह निकल रही थी। लेकिन असल में रैंक 3 सोल पावर ज्यादा कुछ नहीं करती थी। वो बस एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कोई सोल रिंग नहीं था, कोई रियल बैटल पावर नहीं। सोल स्कॉलर से सोल मास्टर बनने के लिए तो अभी बहुत ट्रेनिंग बाकी थी। लेकिन उसका हिम्मत, उसका स्पिरिट, वो किसी फुल ग्रोन वॉरियर से कम नहीं था। वो बदमाश लड़का कुछ पाल के लिए ब्लैंक हो गया। उसके साथी ने उसका हाथ पकड़कर बोला, पागल है क्या? ये बच्चा अगर सच में सोल पावर वाला हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। सोल पावर व्हेल बच्चों का गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखता था। कीवन स्पिरिट पगोडा के पास उनका डेटा होता था। अगर ऐसे किसी बच्चे के साथ कुछ होता तो फेडरल गवर्नमेंट खुद उसके पीछे बैठ जाती। और अब तो आसपास के लोग भी सब कुछ देख चुके थे। लीडर ने जोर से दांत पीस कर कहा, साला बैड लक। फिर उसने गुस्से से छोटी लड़की को जमीन पर रख दिया और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से वहां से निकल गया। लड़की हिलती हुई पीछे गिर गई, सीधा जमीन पर। तंग वुलिन तुरंत उसके पास दौड़ा, उसके पास बैठ गया। दार मैट, मैं हूं ना, मैं लड़का हूं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लड़की ने धीरे से अपना सर उठाया, उसकी आंखें अब और भी खूबसूरत लग रही थी। वो बड़े से पर्पल आइज,
जिसमें अब एक मिस्टी लेयर थी, जैसे आंसुओं से भरी हो। तंग वुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, रोना मत। विलन्स भाग गए। मेरा नाम तंग वुलिन है। तुम्हारा क्या नाम है? लड़की ने कुछ पाल तक उसे देखा, बिल्कुल चुप। फिर धीरे से अपने होंठों से शब्द निकले, मेरा नाम नाया है।